हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नकी दोस्तों। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर जब हमारा किसी भी कॉलेज में नेम आ जाता है और कॉलेज वाले जब हमें एडमिशन के लिए बुलवाते हैं कि आप आके अपनी फ़ीस सबमिट करवाएं, तो क्या हम उन्हें इंस्टॉलमेंट बेस पे फ़ी दे सकते हैं? क्या हम उन्हें हाफ़ फ़ी दे सकते हैं? हम अपनी इंस्टॉलमेंट्स कैसे करवा सकते हैं? सारी चीज़ें दोस्तों हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा हमें कैसे पता चलता है कि हमारा नाम किसी भी कॉलेज में आ चुका है, कैसे हमने ये सारी चीज़ें अरेंज करनी है। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई करते हैं, फिर कॉलेज जो है वो लिस्टें अपलोड करता है। और इसके अलावा कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आपको ईमेल करेंगे या आपके नंबर पे मैसेज करेंगे कि आपका नेम हमारे कॉलेज में आ चुका है। हालांकि वो कॉलेज जो है वो लिस्टें भी अपलोड करेगा और लिस्ट में भी आपका नेम आएगा और आपको मैसेज के थ्रू भी इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है। और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो लिस्टें अपलोड नहीं करते बल्कि वो डायरेक्ट मैसेज करते हैं। ठीक है, ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं, या फिर लास्ट पे ये चांस हो सकता है कि आपको कॉल करें, वरना ईमेल और मैसेज तो लाजमी करते हैं और वो लिस्टें अपलोड नहीं करते। अब मोस्टली जो कॉलेजेस हैं वो एक नॉर्मल वे जो है उसको फॉलो करते हैं कि लिस्ट भी अपलोड करेंगे और मैसेज भी कर सकते हैं, वरना लिस्ट अपलोड करना उनके लिए ज़रूरी है। आप किसी भी कॉलेज की जो है लिस्टें, आप किसी भी कॉलेज की अगर लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे और उनकी लिस्टें चेक करते रहेंगे और अपना सीरियल नंबर और सारी चीज़ें आप लोग चेक करते रहेंगे। तो आप लोगों ने इस तरह अपने एडमिशन सिक्योर करने हैं। अब जिस स्टूडेंट्स को कॉल, मैसेज या लिस्ट में उसका नेम आ जाता है, अब उसने कॉलेज में जाके फ़ी देनी है। लाइक अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में आपका नेम आ गया है और आप आके अपनी फ़ी देना चाहते हैं, तो विद इन 3 डेज़ आप आके अपनी फ़ी देंगे। डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे और अपने साथ अपने पेरेंट्स को लेके आ सकते हैं। स्पेशली आप अपने फादर को लेके आएंगे। जब आप आएंगे, अब क्या आप इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं? तो भाई फर्स्ट ईयर में तो कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास फ़ी नहीं है, हम आज नहीं कल देंगे, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। वो कहेंगे आप यहाँ से भाग जाएं और हम नेक्स्ट किसी स्टूडेंट्स को ऑफ़र करते हैं एडमिशन। तो भाई फर्स्ट ईयर में तो उन्होंने यही सोचना है कि अब एक स्टूडेंट आते साथ ही हमें 3 लाख दे रहा है, 4 लाख दे रहा है या हाफ फी दे रहा है, तो इसके बाद ये हमारे साथ क्या करेगा? तो उनको भी स्टूडेंट्स की कमी नहीं होती, तो वो आपको किक आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट को एडमिशन ऑफर करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में तो आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी, आप अपनी पूरी फी जो है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है? तो फर्स्ट ईयर में तो बात क्लियर होगी कि आपने पूरी फ़ी देनी है। अब ऑनवर्ड जो एक प्रोसीजर है वो ये है कि आप अपनी फ़ी इंस्टॉलमेंट पे करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? अच्छा, पिछले साल एक प्रोसीजर था कि जो भी कॉलेज था उसने फीस स्ट्रक्चर के साथ एक नीचे एक बॉक्स दिया था कि अगर आप एनुअली बेस पे फ़ी देते हैं तो आपको 4% का डिस्काउंट दिया जाएगा, और अगर आप 6 मंथ की बेस पे फ़ी करवाते हैं तो आपको 2% का डिस्काउंट दिया जाएगा, और अगर आप क्वार्टरली करवाते हैं तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। इट मीन्स आप क्वार्टरली भी करवा सकते थे। मीन के 4 महीने के बाद आप करवाते थे, फिर आप 4 महीने के बाद करवाते थे, फिर आप 4 महीने के बाद करवाते थे। तो इस तरह आपके लिए इजी था कि आप, अगर आपकी 12 लाख फ़ी थी तो आप 3-3 लाख या 4-4 लाख जो है, 4-4 लाख, 4-4 लाख, हाँ 4-4 लाख आप दे सकते थे 3 टाइम्स में। तो अब दूसरी बात यह है कि जिनके पास पैसे थे वो पूरी फ़ी दे के अपना डिस्काउंट करवा लेते थे। लाइक अगर अख्तर सईद की फ़ी थी पिछले साल 16 लाख, तो 4% का डिस्काउंट जो बनता है वो तकरीबन बनता है 80,000। और इसी तरह अगर आप 5 साल के लिए ये करते हैं तो आपको काफ़ी जो है बचत हो जाती थी, 3 से 4 लाख की बचत हो जाती थी। अब मेरे ख्याल में 2K22 एंड 23 के एडमिशन्स के लिए उन्होंने कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अगर आप किसी भी कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर देख लें, मैंने AMDC की देखी है, LMDC की देखी है, मैंने शरीफ की देखी है। अगर आपको लगता है आपने किसी और कॉलेज की देखी है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये चीज़ उन्होंने अब रिमूव कर दी है कि 4%, 2% और क्वार्टरली सारा जो प्रोसीजर है ख़त्म हो चुका है। अब फर्स्ट ईयर में तो आपने वैसे भी पूरी फ़ी देनी है, वो ऑनवर्ड था सेकंड ईयर के बाद। अब आप सेकंड ईयर के बाद कैसे अपनी फ़ी जो है रिड्यूस करवा सकते हैं, या सॉरी आप कैसे इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं, रिड्यूस नहीं इंस्टॉलमेंट। तो इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले जब आपकी फ़ी आती है तो आप किसी भी प्रिंसिपल के पास जाते हैं, जो आपकी कॉलेज की अथॉरिटी होती है, जिसके पास ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको पता चल जाएगा फ़लाँ कॉलेज का जो है फ़लाँ जो पर्सन है उसके पास अथॉरिटी है, HOD जो होता है, आप उसके पास जाएंगे। आप अपनी एक एप्लीकेशन लिखते हैं जिसमें आप अपनी एक रीज़न बताते हैं कि हमारे ये इश्यूज़ हैं और हम अपनी फ़ी नहीं दे सकते और हमें इंस्टॉलमेंट चाहिए।
कितने डेज़ के लिए आपने वो मेंशन करना है। अच्छा, ज़्यादा आप लोगों ने मेंशन नहीं करना, आप मैक्सिमम कह सकते हैं कि आप लाइक के फेब है तो आप कह सकते हैं कि हम जो 5th मंथ बनता है उसमें हम फ़ी अपनी रिमेनिंग देंगे। आप 50% फ़ी एट द टाइम ऑफ लाइक एडमिशन देंगे, जो आपका एडमिशन जा रहा होगा सेकेंड ईयर का, तो उसमें जो आप फ़ी देंगे 50% तब दे देंगे, और बाकी जो आप होगी आप कहेंगे कि जो रिमेनिंग है हम 3 मंथ के बाद या 4 मंथ के बाद देंगे। फिर भी पता क्या करेगा, जो आपका प्रिंसिपल है वो आपको 4 मंथ का टाइम नहीं देगा, बल्कि वो साइन करेगा और आपको मैक्सिमम 2 मंथ का टाइम देगा, और फिर कहेगा कि ठीक है ओके जाएं। आपने कहना कि सर हमें तो 4 मंथ के लिए चाहिए, वो कहेंगे कि आप फ़िलहाल के लिए तो ये करवा के जाएं, नेक्स्ट देखी जाएगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चा हमारे पास बार बार आता रहे और एक वे के साथ। ये नहीं कि 6 महीने को आपको टाइमिंग दे दें, पहले उन्होंने आपको 2 मंथ की दी है, आप फिर 2 मंथ के बाद जाएंगे और फिर जाके अपनी एप्लीकेशन दे के डेट एक्सटेंड करवा लेंगे। तो आप इस तरह करके अपनी इंस्टॉलमेंट्स करवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, हसन_नकवी.512 पे आप मुझे सबसे पहले फॉलो करें। दोस्त मुझे मैसेज तो करते लेकिन मुझे फॉलो नहीं करते, तो भाई पहले आप फॉलो करें, ठीक है, फिर आप मुझे मैसेज करें, फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के आंसर्स भी करूंगा। और अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब अब्रॉड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टा पे। आप डी फॉर्म में एडमिशन लेना चाहते हैं हमजा मेडिकल कॉलेज में, तो आपको इंस्टॉलमेंट बेस पे एडमिशन मिल जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।